एवरीवन। ओके जी, आज जो है दिन है मेरे रिव्यू करने का ड्रामे। और ड्रामे जो हैं वो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू ऑन ड्रामास, यू नो। तो ड्रामे जो मेरे पास हैं वो है काबली पुलाव, मैं और दिल ही तो है, डेली सोप है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक और ड्रामा करना था जो कि कारसाज है, जो कि सैटरडे और संडे 2 दिन आता है, लेकिन आई थिंक इस बार ये एयर नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जो ड्रामा आना था इस बार उसका नाम था इकबाल जुर्म, जो कि नहीं टेलीकास्ट हुआ, और अगर हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसको देखा है, तो उसको छोड़ के बाकी सब ड्रामों का करते हैं। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं। दिल ही तो है जो है ना, वो एवरीडे का ड्रामा है। एवरीडे आने वाला ड्रामा है, मंडे टू संडे 7 दिन आता है। और मैं जो है इसमें बात करूँगी ड्रामा नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ओ माय गॉड, 4 हैं, लेकिन बिलीव मी कुछ खास हो नहीं रहा है, तो छोटा ही रहेगा। अच्छा, पहले नंबर 7 पे करते हैं, नंबर 7 एपिसोड, जिसमें जो कि वो सबरीना जो है उसकी एंगेजमेंट हो रही है, सॉरी शादी हो रही है। अच्छा, अब शादी हो रही है और ओ माय गॉड क्या उन्होंने उस शादी को, सगाई को दिखाया, एंगेजमेंट को। और यहाँ पर जो है अबीरा को क्यों ना जो है ना टिड्ड में पीड़ हो। मुझसे एक बात बताओ, उसकी सगाई, आप जरा अबीरा की सगाई देखें, लाइक लिटरली 2 मिनट उन्होंने उसके ऊपर स्पेंड किए, उसकी सगाई के ऊपर, शुरू से लेकर आखिर तक। चलो 3 मिनट कर दिए होंगे, लेकिन भाई सबरीना की सगाई को हाफ ऑफ द एपिसोड तो सिर्फ उसकी सगाई होती थी। भाई कहाँ कहाँ से जो है फुलझड़ियाँ नहीं जलाई उन्होंने, कहाँ कहाँ से नहीं जलाई, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से। और बेचारी अबीरा के कुछ नहीं किया, बेचारी को हल्की सी से जो है ना कपड़ा पहना के, हल्के से लहंगा सा पहना के, ऐसे उसको सगाई की छोटी सी अंगूठियाँ। यहाँ तो जी उनकी अंगूठियाँ भी दिखाई जा रही हैं, यहाँ पर तो जी यहाँ से भी शॉट हो रहा है, वहाँ से भी शॉट हो रहा है। मैंने कहा भाई तो उसका क्यों नहीं टिड्ड में पीड़ हो, उसको क्यों नहीं बुरी लगी सबरीना, अगर आप इतना उसको कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में आधी एपिसोड तो जो है ना वो इसी सगाई पे चली गई सबरीना की, ठीक है ना। बाकी आधी जो एपिसोड थी उसमें इनका एक्सीडेंट हो गया, जो कि ये गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो उनके बड़े इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं और उनको सिखा रहे हैं, उनका ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा ड्राइविंग टेस्ट आई थिंक आपको जाके जो है ना वो ड्राइविंग वहाँ देना होता होगा, जो आपके जहाँ पे अदारा जो भी होता है, यहाँ पे तो उसको डीएमवी बोलते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ, और टेस्ट में उन्होंने ऐसा जाके उसको ठोका है कि उसकी टांगें ही चली गई हैं बेचारे की। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं एक बात ये सोच रही थी कि ना, मैं कई बार ऐसा होता है कि लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो जो एक्सीडेंट की असल कॉज होती है, जिसने एक्सीडेंट किया होता है, अल्लाह जाने क्या उनको उसमें बेनिफिट है, उनको कुछ नहीं होता भाई। उनको यहाँ खरोच आएगी, यहाँ खरोच आएगी, लेकिन जो यहाँ तो उनके साथ बैठे हुए हैं या जिनमें जाकर उन्होंने ठोकिया, उनका तो काम ही हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ जी, सबरीना को हल्की सी यहाँ खरोच, पता नहीं कहाँ खरोच। और हमारे जो मोहित है उनका तो भाई उन्होंने तो रीढ़ की हड्डी उनकी वो होगी फ्रैक्चर, पता नहीं क्या हुआ, वो चल भी नहीं सकते हैं, वो व्हीलचेयर पे बैठ गए हैं। अब ये हुआ 7वें एपिसोड में। अच्छा, 7वें एपिसोड एक छोटी सी और बात मैं कर दूं कि भाई मुझे समझ में नहीं आती है, अगर आप एक जो है ना वो वैम्पायर टाइप की जो है ना अम्मा बन रही है, स्टेप मदर कुसुम की बात कर रही हूँ, उसकी बेटी शांति की बात कर रही हूँ, सगाई के बीच में वो माँ बेटियां बिल्कुल मिडल ऑफ द जो ना उसमें पार्टी में मिडल ऑफ द वहां पे खड़ी होके बातें कर रही है, प्लानिंग कर रही है, मैं तेरी इसकी शादी नहीं होने दूंगी, इसकी सगाई हो रही है, तुम देखना मैं क्या करूंगी। भाई कहीं अलग से जाके बात कर लो, कहीं कुछ कर लो, लेकिन नहीं, उनको बीच में करनी है। और अबीरा ये सारी बातें सुन लेती है। अब अबीरा को तो ऑलरेडी उससे जो है ना वो लगी हुई है, इसकी 2-4 और रखी है सबरीना से, और उसको 2 और बंदे मिल गए जो सबरीना को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो गई है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोले इनका इलाज होगा, वरना अच्छा, जब एपिसोड 8 आती है, अबीरा जी को बहुत गुस्सा है, और पता है मेरे ख्याल से वो सही भी कह रही है। एपिसोड 8 में वो जो ना हर किसी को कॉन्फ्रंट कर रही है, हर किसी के सामने जाके बोल रही है, ओ ये तो सबरीना के कारण है, सबरीना के कारण जो है ना उसको ऐसा हो गया, सबरीना के कारण वो अपाहिज हो गया, सबरीना ने किया, उसको तो कुछ नहीं हुआ, सबरीना को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको देखो। मैंने कहा भाई बात तो एकदम सही करिए, लेकिन यहाँ पे तेरी किसी ने नहीं सुननी है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करिए, किसी और चीज़ में प्लानिंग करी, तो लेकिन वही बात अब यहाँ पर अब उनको एक हो गया कि उनको हर चीज़ जो है ना वो जाके हारून से करनी है, जो कि उनको प्रपोज कर चुके हैं वे बिफोर। इन्होंने जब हारून से मोहित से एंगेजमेंट की थी, उससे पहले हारून जो है उनको प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन उसको मना कर चुके हैं। लेकिन अब इनका थोड़ा थोड़ा दिल बदल रहा है, क्योंकि मोहित तो जो है वो तो बेड पे आ गए हैं, उनका पता नहीं वो कब चलेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी तो हो रही है, लेकिन
नोबडी नोज़ कि वो चलेंगे नहीं चलेंगे, तो अब वो यही सोच रही हैं कि मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं, ये कभी सही होगा या नहीं होगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको भी, अबीरा को। लेकिन चलो ठीक है, वो खुल के नहीं बोल रही हैं, लेकिन थोड़ी सी तलक हो गई हैं। हर बात में उनको टोंट मारने होते हैं, और ऐसे ऐसे टोंट मारती है वो भाई, टॉप ऑफ द लाइन टोंट मारती है वो। सबरीना को तो ऐसे खिंच खिंच के मारती है, ऐसे खिंच खिंच मारती है, सबरीना को जवाब नहीं जाता। अच्छा, सबरीना यहाँ पे तो बोलती नहीं है। मैंने कहा इतनी भी शरीफ लड़कियां नहीं हैं पाकिस्तानी इंडियन की भाई कोई उनको कुछ बोले और वो चुपचाप उसको सुने, कुछ बोले नहीं आगे से। मैंने कहा ना 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 ना। के ऊपर एपिसोड 9 जो है उसमें वो जो है, अच्छा एपिसोड 9 में ये होता है कि वो जो अबीरा हैं वो अब 100% हो गया उनको कि मुझे नहीं शादी, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं इस शादी से कैसे निकलूं। और दूसरी तरफ वो अब ये हो गया कि सबरीना को इस बात का गिल्ट हो गया कि मेरे वजह से जो है ना ये मोहित की हालत हुई है। तो वो मोहित की तरफ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जा जाके उसके उनको दवाइयाँ देना, ये करना। बल्कि एक सीन में तो उनकी माँ, मोहित की माँ, मम्मी जो होती हैं वो बोलती भी हैं कि मुझे तो तुम्हें बुलाना पड़ता है सबरीना हर बार, क्योंकि मोहित तो मेरे हाथ से दवाई खाता ही नहीं है। लाइक सीरियसली। अबीरा ये बात सुन लेगी, उसकी फिर फड़क जाएगी, फिर अम्मा जी जाके उससे माफिया मांग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार को तो ये अब अबीरा को हर कोई बोला तुम जाके उससे मिलो, मोहित से मिलो, ये मिलने जाती हैं। लेकिन इनको बस एक अब अंदर से एक जलन भी है, और एक अब उनको ये भी है कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ शादी करके या नहीं। तो वो अब ये कोशिश करती हैं कि किसी तरह से जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें करे मोहित से कि मोहित का दिल जो है ना उसकी तरफ से खट्टा, और वो बोले कि मुझे नहीं शादी करनी। लेकिन मोहित साहब तो उनके दीवाने हो रखे हैं, दिन रात आंखें बंद करो तो उनको बीरा नजर आती है, ऊपर नीचे हर जगह उनको बीरा नजर आती है। तो और तो बीरा कुछ उसको ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे जो उसकी अम्मी सुन लेती है मोहित की, और वो आके, जो कि ताई अम्मी है, वो आके उसको बीरा को बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम्हें नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोले मैं सोचूं यार ये अभी इतना खुल खुल के फुट फुट के बोल रही हैं ताई अम्मी, थोड़ी देर के बाद यही खड़ी होकर ना बीरा से माफी मांग रही होंगी, या बीरा को अपने घर में लेके आ रही होंगी। एक तो ना ये ना बड़ी मैं चीज देख रही हूँ इस वाले ड्रामे में कि हर कोई खुल के बोल देता है, भड़ास निकाल देता है अपनी हर किसी के ऊपर और बाद में जाके माफिया मांगनी शुरू कर देता है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, बोलो जो दिल में है बोलो, बाद में जाके माफिया मांग लो, तो क्यों नहीं भाई करें। स्पेशली अबीरा और ताई अम्मी। अब ताई अम्मी ने भी बहुत करना शुरू कर दिया, लेकिन अबीरा तो भाई शुरू से एंड तक वो अपने दिल में जो बात होती है वो मुंह पे बोल देती है सबके, और बाद में जाके सबसे माफिया मांग लेती है, और सब लोग उसको माफ भी कर देते हैं खुशी खुशी। अबीरा को जो है ना प्लानिंग करनी है कि मैं कैसे जो है ना मोहित से बचूं, और ये समरीन को यहाँ पे फंसवा दूं मैं ना, सबरीना को। तो वो जो है ना शांजे से मिलती है, उसको बोलती है कि सबरीना जो है ना उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो झुकाव जो है वो मोहित की तरफ हो रहा है, और मैं जो है खुद देख रही हूँ, और मेरी वो तो सुनते नहीं है, ये नहीं, वो सारा दिन एक दूसरे के साथ बैठे रहते, दवाइयाँ देना ही करना, जो कि झूठ नहीं है, सच है। अब यहाँ पर बस यही है कि वो बेचारी अल्लाह जाने क्या होने वाला आगे। लेकिन वो शांजे को सब कुछ बताते ताकि सांझी जो है सरमत को सब कुछ बता दे, जो कि अभी अमेरिका में बैठा हुआ है, और उसके दिमाग पे थोड़ी सी यहाँ वहाँ भूस पड़ देगी, ताकि इसको हो कि हाँ भाई कुछ चक्कर चलता रहा है। वो तो सबरीना खुद भी अपने मुंह से जो है ना सरमत को बोल चुकी है कि मैं जरा उनका देखने गई थी, और मुझे जब मैं उनके साथ होती तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता, ये नहीं होता है। तो बस यही हुआ है ड्रामे में, अब यही होता रहेगा थोड़े टाइम तक, क्योंकि 50 एपिसोड्स हैं और अभी तो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अबीरा जो है ना वो बस अब इस वाले एंगेजमेंट को ख़त्म ही करने वाली हैं, और मुझे ये लगता है कि सबरीना जो है ना वो स्टैंड ले लेंगी कि मैं शादी करूंगी, या मैं इनसे जो भी करूंगी। और मोहित साहब को तो मोहित साहब को तो अबीरा ही पसंद है, तो देखिए क्या होता है। तो एपिसोड जो है 7, 8, 9, 10 का ये एक था, देखिए कितनी क्विकली मैंने क्या। तो नेक्स्ट ड्रामा जो हम लोग रिव्यू करूंगी, मैं रिव्यू करूंगी, वो है मैं। तो मैं को तो सबको लोग ही जानते हैं कि ये एक मुबशरा की स्टोरी है, जो कि बहुत ही रूडली और बहुत ही इनमैनर्ड गर्ल हैं, औरत हैं, और उनको बस हर किसी से प्रॉब्लम ही है। और इस ड्रामे में सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि भाई कौन किसको कितना रूडली जो है ना टॉन्ट कर सकता है, कौन किसको कितना रूडली बोल सकता है, चुप करा सकता है, चीख सकता है, मारता तो कोई नहीं है। और ये है, इससे पहले मैं बात करूं कि कैरेक्टर्स ने क्या किया, मुझे ना यहाँ पर इसे वकील की बात करनी है। ये कोई वकील को जाके जो है इसको कोई पीटता क्यों नहीं है? इस बंदे की कोई है या नहीं है, अंदर से एक चीज होती है ना कि आपकी एक वैल्यू होती है, एक आपकी अना होती है। बाकी तो सब में अना यहाँ तक भरी हुई है, लेकिन इनकी बॉडी से भी बाहर निकल रही है अना। लेकिन ये वकील साहब तो अना को जो है ना घर में छोड़ के आते हैं, पता नहीं कैसे ये लोग
पहुंच जाता शादी में। अभी भी उसकी उसने इतनी बेइज्जती की उसमें वलीमे में, मैं कह रही हूँ भाई तू क्यों उसके पास आके खड़ा हो रहा है। और वकील साहब अपनी बेइज्जती करा के बड़े मजे से चले जाते हैं, तो भाई कोई वकील साहब को बताया भाई एक चीज होती है, ना करना भी आना चाहिए आपको। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त हैं तो आपको उसकी हर जो है ना उसमें तकरीब में जाना है, और वो भी एक इतनी बदतमीज लड़की की तकरीब में जिसका जो आपकी हर बार पे बेइज्जती कर रही है। भाई उनकी अनाएं इतनी ऊपर ऊपर कि सर से भी बाहर निकल रही हैं, तो आप थोड़ी सी इवन गर्दन तक ही ले जाएं, और ना जाएं, पता नहीं क्यों। तो चलो मैंने अपना ही राइट कर दिया, परेशान कर दिया मुझे इस वकील साहब ने। तो जब मैं इनको देखती हूँ ना मुझे होता है इसकी तो अब लगने वाली है फुल टाइम वाट, और लगती है, इनकी लगती है, कोई शक नहीं है। चले 2 मिनट तो मैंने इसमें लगा दी है। अच्छा जब हम शुरू करते हैं मैं को, पहले तो भाई जैन जो है ना उनको अपना एक्ट टुगेदर करनी है कि भाई मुझे करना क्या है, 2 मिनट में वो वहां पहुंच जाते आ रहे के घर में, 2 मिनट में वो, अब उनका तो बस यही चल रहा है, वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ। और हम ये लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं वो कब स्टैंड लेगा, कब वो जो है ना दिखाएगा कि मैं क्या हूं, क्योंकि वो कहीं कहीं मैं बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका स्टिल कुछ नहीं होता। अब ऐसे तो आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है ना कि आप जो है कमरे में भी साथ रहेंगे, सोएंगे भी साथ में, लेकिन अब आपको एक हर चीज में उसको जो है ना टॉन्ट करना है, हर चीज में उसको बताना है कि मैं हूँ, मेरी भी मैं है और तेरी भी मैं है, हम दोनों की मैं है, बस हम मैं करते रहेंगे, जो कि कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अच्छा जी, इनकी जो बहन है काशमाला, मुझे तो एक उनसे प्लीज कोई उनसे जाके बात कर ले, भाई तू गरीब नहीं है, तू अमीर घर से आई है और तू अमीर घर में ही आई है, तो तू गरीब नहीं है, अपनी मेंटालिटी चेंज कर दे, अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर ले, कुछ नहीं होता। अगर तेरी प्रॉब्लम चल रही है वो तो तेरी अब सारी उम्र चलनी है, क्योंकि तूने जिस लड़की के भाई से शादी की है ना उसने तुझे जिंदा चैन से तो रहने नहीं देना, तो भाई तू एटलीस्ट कपड़े तो अच्छे पहनना, इस बार में तो खुश हो ले तू है। एक वो है मुशबरा व्हाट इज दैट मुशबरा, एक मुबशरा है भाई, उनकी लाइफ अपसाइड डाउन है, लेकिन उनके कपड़ों में भी कमी नहीं, उनके हेयर स्टाइल में कमी, उनके बोलने में कमी नहीं, और तुम्हारी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम्हारा तो हस्बैंड भी जो है ना वो चूहा बन के घूम रहा है, तुम्हारे डैडी जो है वो इतने बड़े हैं, तुम्हारा ससुर जो है, लेकिन तुमसे जो है ना कपड़े नहीं अच्छे पहने जा रहे, पता नहीं तुम क्यों ऐसा कर रही हो अपने साथ। थोड़े एपिसोड है तुम्हारे, थोड़ा ही रोल है, जितना भी है भाई कपड़े तो अच्छे मंगवा लो अपने लिए। तो बस उनके कपड़ों की मुझे तो एक उलझन है, जब उसको देखते हो मुझे लगता है कि ये कोई तो इसको मांगने वाली हो, कहीं से बाहर से ले आए और ये बस यही करने वाली है। और सेल्फिशनेस में जो है ना बहनों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ये तो ऐसे सोच रही हैं भाई ये इनकी जिंदगी है, अब जब तक तुम्हारी शादी है तुम्हें मुबशरा ने नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, वो तो बैठी इसीलिए नाग बन के तुम्हारी जो है ना उस पर बैठी हुई है, तो तुम इस चीज के लिए तुम तैयार ही रहो। अपने भाई को बोलिए, अरे बार बार कुछ नहीं होने वाला भाई को बोलने से, तेरा भाई भी वही है जो मुबशरा है, मेल और फीमेल वर्जन है वो एक दूसरे के। अच्छा इसमें ना मुझे एक बात जो सबसे ज्यादा खल रही है ना वो है मुबशरा का भाई आयरन। इन्हीं भाई उसको क्या हो गया है, शादी के बाद बंदा जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन के बाहर निकलता है कि मेरे पे मेरी वाइफ की जिम्मेदारी है, वो तो भाई नन्ना छोटा सा बच्चा बन गया है जिसको हर चीज बतानी पड़ रही है। पहले तो ये ऐसे बनते थे, मैं लड़ाई ये मैं अपनी बहन के मुंह पे ये मार दूंगा, बहन से वो कर लूंगा, और वो दुश्मनी ऐसे निकाल रहे थे। शादी के बाद तो ये ऐसे हो गए जैसे जैन के जो है ना बॉडीगार्ड है, जैन वलीमे में आया तो इनकी जान में जाना है, जैसे पता नहीं इनके साथ शादी हुई है उसकी जैन की, और जैन इनके साथ वलीमे में आया हुआ है। उसको वो गेट से लेके आखिर तक डैडी से मिलवाने तक ला के हैं, वहां पे खड़े आते हैं मिलवा रहे हैं उसको। मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ तो अपना रोल अदा करो, तुम क्या कर रहे हो, लाइक लिटरली उसने तो गिव अप ही कर दिया। शादी क्या हुई उसका तो सारा वो जो एक था ना और सा, मुझे लगता था ये कुछ करेगा अपनी बहन के साथ, ये लड़ेगा, ये करेगा, अपनी वाइफ के लिए खड़ा हो, कुछ भी नहीं ऐसा कर रहा, वो तो बस जी 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 और बॉडीगार्ड बन के। वलीमे में तो आप इसका सिर्फ एक रोल था, 2 पिक्चर्स ली और बाकी टाइम जैन का जो है ना ये बॉडीगार्ड बन के उसको गेट से लेके ना सबसे मिलवाने तक का इसका काम रह गया था। पता नहीं क्या कर रहा था ये बंदा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसके भाई का क्या होगा, क्योंकि आयरा ने जो काम किया है ना, देखें आप अब आप 100% उसके डैडी को तो ब्लेम नहीं कर सकते। आयरा को पता होना चाहिए कि मैं जो करने जा रही हूँ शादी में निकाह के टाइम पे, इसके मुझे कुछ ना भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, और भरपाई तो तुम्हारा भाई करेगा ना, तुमसे तो उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो जैन को तो पता लगेगा और वो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उसके भाई को नुकसान पहुंचा रहा है।
बस अब वो भाई को उठा के ले गए थे, लेकिन उसने बोला कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे डैडी ने, हाँ मैंने तो झूठ बोला था। अब जैन साहब के दिमाग में आ गया कि इतना मुझसे झूठ बोला था, लेकिन वो बेसिकली उसके डैडी के कहने पे उसने सब कुछ किया। या तो मैं ये कह रही हूँ अभी रोने का कोई फायदा नहीं है, ये तुम निकाह वाले दिन वहां जाके बोलने से पहले सोच लेती तो तुम्हारा थोड़ा भला ही हो जाता, क्योंकि तुम ऑलरेडी गेम तो हार ही चुकी थी। तो तुम ये ना करती तो एटलीस्ट ये कि तुम्हारी फैमिली तो बची रहती ना। अब जॉबें भी जा रही हैं, अभी तो उसके भाई की गाड़ी भी टूटनी है, और भाई की जॉब भी पक्का जाएगी, आई एम 100% श्योर। तो इनका तो बैंड बाजा बज गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि निकाह में वहां पहुंच गई थी, और ये हो रहा है। अब यही हो रहा है बस। मुबशरा जो है वो, अच्छा जी ये लोग हनीमून में चले गए, विच आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। हनीमून जो है उनका भी करवा दो, जो वो है काशमाला और उसके हस्बैंड का भी करवा दो हनीमून। इन दोनों को हनीमून पे भेज दे जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जो बेचारे खुश है उनको कुछ नहीं करो, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे अच्छा कर रहे थे ना तो माँ बाप उन बच्चों को बिल्कुल ही पूछेंगे, लेकिन जो बच्चे जो कुछ नहीं करते लाइफ में, लाइक बर्डन है आपके ऊपर, उनके लिए वो हर चीज करने को तैयार रहते हैं। यहाँ पे वही हो रहा है, ये दो जो ट्रबल बेबीज हैं इनको माँ बाप हर चीज करवा रहे हैं। तुम हनीमून पे भी जाओ, तुम यहाँ भी जाओ, तुम्हारा वो भी होगा। और जो बच्चे बेचारे दोनों अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छी तरह शादी की, सब कुछ किया, उनको कहीं उनका नाम भी नहीं आएगी। तुम्हें भी हनीमून में हम जो है ना मरी तक ही पहुंचा देते हैं, कुछ भी नहीं। और एक अंकल जी जो है हमारे जैन के डैडी, रिच डैडी रिच, उनका नाम डैडी रिच होना चाहिए, बहुत रिच है वो, बहुत रिच है। छोटे छोटे कुर्ते पहन के टाइट टाइट से बॉडी बिल्डिंग में बना के वो जो है लगे हुए हैं अपना, जो सिगरेट पी पी के उनके दिमाग में ये आ रहा है, ये छोटे लोग ऐसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये होते हैं, पता नहीं। ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पैरासाइट क्या हो गया। हर किसी के मुंह पे ये चीज़ है भाई, ड्रामे से लेके इंटरव्यू तक हर कोई ये यूज़ करता है पैरासाइट, हर चीज़। अब वो ऐसा करेगी, छोटे लोग होते हैं, ये होता है। तो बस यही हुआ, उन्होंने ये किया, हनीमून पे चले गए, हनीमून में की लड़ाइयाँ हो रही हैं जो कि नॉर्मल है, लेकिन ऑफकोर्स दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर, और ये तो होना ही है। वो है ना, प्यार तो होना ही था, तो यहाँ पे वो तो होना ही है, लेकिन अब पता नहीं कब होगा। लेकिन अभी तो दोनों जो है ना ये कर रहे हैं कि किसका जो है ना वो अना ऊपर है, किसकी अना जो है ना वो ऊपर है। वैसे तो इनकी ऑलरेडी सर से ऊपर है ही है, लेकिन देखिए क्या होता है। चले जी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो यही हुआ। अच्छा, काबली पुलाव जो है ना वो लास्ट वीक आया नहीं था, इस वीक आया, तो इस वीक की बात कर लेते हैं। एपिसोड 14 था, कुछ खास हुआ नहीं, वही सोग ही बनाया जा रहा था अभी तक तय्युम के मरने का। चीज नहीं हुई जिसके बारे में इतनी बात करेंगे, तो मैं इसको छोटा ही रखूंगी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ये करना चाहती हूँ, जो तय्युम की छोटी बेटी है जिसके हाथ कट जाता है, उसको जो ना, ओ माय गॉड शी इज सो अनोइंग भाई। कौन बेवकूफ होता है, जवान लड़की है, छोटी बच्ची नहीं है, जवान लड़की है, वो उसको बोल रही है बारन को कि मेरे सर दबाओ हॉस्पिटल में। लाइक भाई ये क्या बात है, तुम कौन सी बहुत मॉडर्न और बहुत ही ऐसी लड़की हो कि जिसको इन चीजों का नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपके तुम्हारे डैडी की डेथ हुई है, लोगों को वैसे ही होश नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको इतना है, वो हॉस्पिटल में पहुंच के उसको बोले मैं सर दबाऊं, मुझे, मैं तो भाई मेरी तो आंखें खुली खुली रह गई। वेरी मॉडर्न, आई एम वेरी, और वो भी दबा रहे हैं भाई। इतनी भी क्या तुम्हारी क्लोजनेस उसके साथ होगी एकदम से ही, लाइक उसके तो भी आए दिन भी कितने हुए हैं कि वो तुम्हारे सर दबा रहा है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम में लेके आ रहा है, आइसक्रीम्स लेके आ रहा है और चॉकलेटें लेके आ रहा है। चलो तुम ज्यादातर तुम उसको बोलती मैं बजी चले गए, अब मेरे लिए तुम चॉकलेट और आइसक्रीम ले आओ, समथिंग लाइक दैट। और एक भी तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज में बात करने की जरूरत क्या वहां पर, तुम सबके सामने करो। आई एम प्रिटी श्योर उसने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, जो कि ये लास्ट टाइम भी इन्होंने की थी एक बार, इन्होंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके उसको ट्रांसलेट किया था गूगल ट्रांसलेट पे। तो आई थिंक इन्होंने इसमें भी इसने जरूर ये कुछ किया होगा। तय्युम की वाइफ का सीन बड़ा दुखदायी था, मुझे बड़ा हुआ। और जो शमीम थी उसने जो जाके उसकी पिटाई की, उसकी इंस्पेक्टर AIC जो भी था, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी फनी थिंग, लाइक तो इसकी पिटाई हो, लेकिन वो फिर आगे उसका वीडियो बना के अपने बॉस को दिखाने के लिए, नहीं वैसा कुछ नहीं था, वो तो मुझे बस वैसे ही मेरी टीचर है तो वो ऐसे करने आ गई थी, तो उन्होंने वीडियो बनवाई उनसे, तो। और हाजी साहब जो ना, एक तो मुझे हाजी साहब की समझ में आती भाई आपको क्या प्रॉब्लम है शमीम से, उसने आपका बिगाड़ा ही क्या है, कुछ नहीं किया उसने। आप उसके कारण घर छोड़ के नहीं गए थे, आप अपने जवाई के कारण जो है ना घर छोड़ के गए, अपनी बहन के भाई के कारण, वरना आपको शमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। आप ऐसे कर रहे हैं जैसे शमीम भाई, वो इंस्पेक्टर को आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, शमीम के कारण उसको आपको नहीं पकड़ के बैठा हुआ वहां पे, उसको अपनी प्रॉब्लम है। और हाजी साहब हर बार आके जो है शमीम के ऊपर तू ये तू वो, तेरे कारण तुझे। मैंने कहा हाजी साहब, एक प्यार करने वाला बंदा होता है ना, आप बेचारे उसकी उस पे ही छोड़ देते हैं कि चलो यार ये मुझे पसंद करता है,
इसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि अब तो आप भी किसी को पसंद कर रहे हैं, अब तो आपको वो फीलिंग आनी चाहिए ना, जो कि शमीम वाली फीलिंग है। आपको वो फीलिंग तभी आएंगी जब अब बरबीना आपको छोड़ेगी, आप फॉल इन लव हैं, आपको एक आपसे को प्यार है बारबीना से, आप उसी तरीके से सोच लें कि शमीम को भी आपसे वैसा ही प्यार है जैसा आपको बारबीना से है। तो बंदा उस प्यार के सदके ही जो है ना नहीं बोलता कि चलो मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि ये तो दुखी है, मैं मुझे तो मेरा प्यार मिला हुआ है, साथ में है। तो हाजी साहब को ये समझ में तब आएगा शमीम का प्यार जब वो उनके साथ भी यही हुआ जो कि इन्होंने शमीम के साथ किया। तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी बुरी बात है, बीच आके उसको इतना बोल के चले जाते हैं, बंदा सोच ही लेता थोड़ा सा, चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। बस यही था, अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराएं। संडे को जो है ना मैं एक और हॉरर जो है ना स्टोरीज पोस्ट करूँगी, क्योंकि अमेरिका में अक्टूबर का महीना जो है ना हॉलोवीन का महीना होता है, जिसमें लोग डरावनी डरावनी चीज़ें करते हैं। तो मैं इसलिए सोचूँ कि मैं संडे को एक और हॉरर स्टोरीज डालूंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ देखिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।